राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी जो नागिनी हवेली के नाम से मशहूर थी। यह हवेली कभी एक रानी की थी जो काले जादू की विद्वान मानी जाती थी। लोगों का कहना था कि उसने अपने सारे गहने और खजाना हवेली के तहखाने में छुपाया था, लेकिन उसकी मौत के बाद कोई भी उस खजाने को नहीं निकाल सका। लोगों का यह भी मानना था कि रानी की आत्मा अभी भी हवेली में भटकती है और काले जादू की वजह से वहां कोई नहीं जा सकता। गांव में 3 दोस्त थे, अर्जुन, विभोर और रिया। ये तीनों बेहद साहसी और जिज्ञासु थे। एक दिन उन्होंने तय किया कि वे उस हवेली में जाकर उस खजाने की तलाश करेंगे। वे जानना चाहते थे कि क्या काले जादू की कहानियों में कोई सच्चाई है या यह सिर्फ अफवाह है। वे तीनों रात को चुपके से हवेली में घुस गए। हवेली का माहौल भयावह था। दीवारों पर उकेरी गई चित्रकारी और भूली बिसरी मूर्तियां देखकर ही शरीर में सिहरन दौड़ जाती थी। हवेली के अंदर एक भयंकर सन्नाटा था। अचानक अर्जुन को एक पुरानी किताब मिली जो रानी के काले जादू की किताब थी। उसने किताब खोली और उसमें लिखे मंत्रों को पढ़ने लगा। जैसे ही अर्जुन ने मंत्र पढ़ा, हवेली की दीवारें कंपन करने लगीं और चारों ओर अजीब सी आवाजें आने लगीं। रिया ने अर्जुन को रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अचानक हवेली में हवा का एक भयंकर झोंका आया और दीपक बुझ गया। कमरे में अंधेरा छा गया और तभी एक छाया उनके सामने प्रकट हुई। वह छाया रानी की आत्मा थी जो अब जाग चुकी थी। रानी की आत्मा ने कहा, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे राज को जानने की? अब तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना होगा। विभोर ने हिम्मत जुटाई और रानी से पूछा, हम सिर्फ यह जानना चाहते हैं कि क्या काले जादू की कहानियों में कोई सच्चाई है? रानी की आत्मा ने ठंडी हंसी के साथ जवाब दिया, काले जादू की शक्ति बहुत खतरनाक होती है। इसने मुझे अमृता दी, लेकिन उसी ने मुझे इस हवेली में कैद कर दिया। अर्जुन ने डरते हुए कहा, हमें माफ कर दीजिए, हम सिर्फ जिज्ञासावश यहां आए थे। रानी की आत्मा ने उन्हें छोड़ने का फैसला किया, लेकिन एक शर्त रखी कि वे हवेली छोड़ने से पहले उसके खजाने को खोजें। तीनों दोस्तों ने सहमति दी और खोज में जुट गए। तहखाने में उन्हें एक पुराना बक्सा मिला जो ताले से बंद था। अर्जुन ने किताब में लिखा हुआ मंत्र दोहराया और ताला खोल दिया। बक्सा खोलते ही उसमें से एक अद्भुत रोशनी निकली और सभी की आंखें चौंधिया गईं। उसमें रानी के सारे गहने और खजाना था, लेकिन जैसे ही वे खजाना लेने लगे, रानी की आत्मा ने कहा, याद रखो, काले जादू का प्रयोग कभी भी स्वार्थ के लिए मत करना। यह खजाना तुम्हारे लिए अभिशाप बन सकता है। तीनों दोस्तों ने वादा किया कि वे खजाने का इस्तेमाल कभी स्वार्थी उद्देश्यों के लिए नहीं करेंगे। रानी की आत्मा ने उन्हें बाहर जाने का रास्ता दिखाया और हवेली का दरवाजा खुल गया। वे तीनों बाहर आए और वापस गांव लौट गए। गांव में लौटने के बाद उन्होंने गांव वालों को सारी बात बताई। गांव वाले उनकी बहादुरी से बहुत प्रभावित हुए और हवेली के रहस्य के खुलासे के बाद गांव में भी डर की छाया कम हो गई। लेकिन तीनों दोस्तों ने रानी की आत्मा के वचन को याद रखा और खजाने का सही इस्तेमाल करने का निर्णय लिया। इस घटना के बाद गांव में कभी भी काले जादू की कोई समस्या नहीं आई। नागिनी हवेली अब एक ऐतिहासिक धरोहर बन गई, जहां लोग उस रानी की कहानियां सुनने आते थे और अर्जुन, विभोर और रिया की साहसिकता की कहानी गांव में एक किंवदंती बन गई। लेकिन एक बात हमेशा सबके मन में थी, काले जादू की परछाई कभी भी कहीं भी हो सकती है, इसलिए इसका इस्तेमाल सोच समझकर ही करना चाहिए।